हेलो एवरीवन, दिस इज़ करियर रिफॉर्म। मैं मनीष कुमार। आज चर्चा करने वाले हैं लक्ष्य कैसे प्राप्त करें या लक्ष्य कैसे निर्धारित करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते हैं लक्ष्य हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि लक्ष्य अगर नहीं होगा हमारे पास तो हम कोई भी काम सफल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लक्ष्य निर्धारित हमारे जीवन का अर्थ होता है। यहाँ बताया गया है कि लक्ष्य कैसे निर्धारित करें। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले हरवंश राजी बच्चन की दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए आज ही सब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लक्ष्य कैसे निर्धारित करें। क्योंकि हर व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, लेकिन व्यक्ति का सफल होना उसकी तैयारी पर निर्भर करता है, जो इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। अगर आप में लक्ष्य के प्रति इच्छा शक्ति है तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सामान्यतः देखा गया है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते अचानक से कहीं बिछड़ जाता है, कहीं व्यस्त हो जाता है, जिससे उसकी इच्छा शक्ति बिखर जाती है और लक्ष्य के प्रति एकाग्रता कम हो जाती है। इसलिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ता, एकाग्रता, आत्मविश्वास, धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए अब एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि दृढ़ता, एकाग्रता, आत्मविश्वास और धैर्य से कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला आता है दृढ़ता। दृढ़ता अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प रहें। दृढ़ता कठिन से कठिन कार्य को सरलतम बना देती है। दृढ़ता एक ऐसी शक्ति है जो आपकी मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। यदि आप में इसमें थोड़ी भी चंचलता दिखाई तो भावनाओं में बह गए तो आपके प्रयासों की तीव्रता में कमी आ जाएगी और अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बेहतर यही है यदि आप अपनी सोच को लगातार बदलते रहे और किसी एक लक्ष्य के प्रति दृढ़ ना रहकर अलग अलग लक्ष्यों को निर्धारित करते रहते हैं तो आप एक भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बारे में गंभीर हैं, सही दिशा में प्रयास करने के प्रति भी गंभीर रहें, साथ ही दृढ़ता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, निरंतर प्रयास, लगन और आपको निश्चित रूप से लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। तो लक्ष्य तो है, दृढ़ता के साथ हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि दृढ़ता बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम अगर दृढ़ निश्चय से किया जाए तो वह सफल ज़रूर होता है, चाहे वो लक्ष्य हो, चाहे जीवन में और बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। सबसे पहला होता है दृढ़ निश्चय, क्योंकि दृढ़ निश्चय हमारे जीवन को एक नए आयाम प्रदान करती है। चलिए अब दूसरा आते हैं। दूसरा है एकाग्रता। जी हाँ दोस्तों, एकाग्रता रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एकाग्रता माने होता है फोकस। एकाग्रता माने होता है फोकस। अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अन्य बातों पर ध्यान ना लगाते हुए एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें। अपने लक्ष्य से ध्यान ना भटकने देना ही एकाग्रता। हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरी तरह से एकाग्र होना होगा। जिसने भी अपने जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल पाई उसके जीवन को देखो, उनमें से आपके लक्ष्य के लिए अनन्य लगन थी। जैसे अर्जुन ने एक आंख बंद कर मछली को निशाना बनाया था, ठीक उसी तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और लक्ष्य की तरफ एकाग्रता के साथ बढ़े, फोकस के साथ बढ़े। चलिए अब तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आत्मविश्वास। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़रूरी है कोई भी काम करने के लिए। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप कोई भी काम कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरे में अंदर कुछ कमी है। आत्मविश्वास से मेरा मतलब खुद पर विश्वास से है। यदि आप अपने पूरे विश्वास के साथ लक्ष्य पर आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकेंगे और सदैव अपने लक्ष्य के प्रति आश्वसित रहेंगे तो अवश्य आप एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही मानेंगे। यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए में संशय है तो आप अपने लक्ष्य और ना ही बढ़े तो ही बेहतर होगा। आप में जब विश्वास ही नहीं तो आप कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। एक निराश और हताश व्यक्ति कभी किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आपको अपने लक्ष्य की और एक सार्थक और स्पष्ट अपने मस्तिष्क में निर्धारित करना होगा। साथ ही निरंतर अपने आप को प्रेरित करना होगा कि आप निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुशल हैं, सक्षम हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है धैर्य। धैर्य बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके में धैर्य नहीं होगा तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति धैर्यवान रहना पड़ेगा। यदि आप अपने अंदर धैर्य रखते हुए अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो अवश्य आपको अपनी मंजिल हासिल होगी। लेकिन सभी लक्ष्य पूरा होने में समय लगता है। यहाँ तक कि जब आप बहुत से कार्य एक साथ कर रहे हो तो सामान्य चीज़ों को करने में भी समय लग सकता है। लेकिन जब आपका धैर्य कम लगे तब आप यह याद रखिए कि आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया था।
यह भी जब आप उसे प्राप्त कर पाएंगे तो कैसा महसूस करेंगे। आप उसे प्राप्त करने की खुशी को महसूस करिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए और धैर्य के साथ, समय के साथ, क्योंकि समय सब कुछ ठीक कर देती है, इसलिए समय देना बहुत ही आवश्यक है। जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन जैसा बनता है जैसा हम उसे बनाते हैं। संसार एक खेल की मैदान की तरह है, हमें हर दिन अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी खेलनी होगी। जैसे फुटबॉल के खेल में गोल किए बिना मैच नहीं जीता जा सकता, ठीक उसी प्रकार जीवन का मैच नहीं जीता जा सकता। बिना लक्ष्य के जीवन का मैच नहीं जीतना जा सकता। यदि आप में आत्मविश्वास, साहस और धैर्य पूर्ण से व्याप्त हो जाएगा तो आप कोई भी चीज़ बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकोगे और जीवन में सफलता हंसते हंसते हासिल करने लग जाओगे। इसी के साथ यहाँ पर जानकारी हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बने रहिए नई जानकारी के साथ। हम आपसे वादा करते हैं हमारा हर कंटेंट आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।